बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्कैनएफ फंक्शन को। लेक्चर को शुरू करने से कबल आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारा आज का लेक्चर है स्कैनएफ फंक्शन। डिस्कस करते हैं कि स्कैनएफ फंक्शन क्या होता है। स्कैनएफ बेसिकली आपके पास सी लैंग्वेज के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं कि जब कभी भी हम चाहते हैं कि यूजर इनपुट करे किसी वेरिएबल के अंदर, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्कैनएफ फंक्शन का। मिसाल के तौर पर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आप चाहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो यूजर खुद असाइन करे। वो वैल्यू कोई भी असाइन कर सकता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट स्पेसिफायर, अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप। अब ये काम करने के लिए यानी यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, स्कैनएफ फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। एक बात और जहन में रखिएगा, हम साथ साथ ये चीज भी स्पेसिफाई करेंगे कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड इनपुट डेटा टाइप है ना, उसको हम स्पेसिफाई करेंगे, उसकी वजाहत करेंगे किसके अंदर, स्कैनएफ फंक्शन के अंदर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आपको यहाँ पर आई बटन भी शो हो रहा होगा, आप जाकर वो वाली वीडियो भी आसानी से देख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे देखें कि आपकी जो इनपुट डेटा टाइप है वो इंटीजर डेटा टाइप है। तो इंटीजर डेटा टाइप के लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं %d या %f का। सेम ऐसे ही अगर आपके पास इनपुट डेटा टाइप जो है वो आपके पास है फ्लोट की, तो उसके लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करते हैं %f का। सेम ऐसे ही अगर आपके पास इनपुट डेटा टाइप कैरेक्टर है तो उसके लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करते हैं किसका, %c का। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्कैनएफ फंक्शन के हवाले से। यहाँ पर आपके लिए व्हाइट बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्कैनएफ इज द बिल्ट इन फंक्शन, यानी पहले से ही एक ऐसा फंक्शन है जो बिल्ट इन है, पहले से ही डिफाइन शुदा फंक्शन को बिल्ट इन फंक्शन बोला जाता है इन सी लैंग्वेज। दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, जो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर, इनटू द वेरिएबल। यानी वेरिएबल के अंदर जब कभी भी हम चाहते हैं कि यूजर इसकी वैल्यू इनपुट करे तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्कैनएफ फंक्शन का। अब इसके साथ क्या करेंगे आप, वी स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड इनपुट डेटा टाइप। हम साथ ये भी बताएंगे कि एक्सपेक्टेड इनपुट डेटा टाइप कौन सी होगी स्कैनएफ फंक्शन के अंदर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। आप मिसाल यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल कोड 2.4। अब यहाँ पे एग्जाम्पल कोड 2.4 के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है 4 डेटा टाइप के साथ और वेरिएबल का नाम हमने रख दिया ग्रेड। अब हम चाहते हैं इस ग्रेड की जो वैल्यू है वो यूजर खुद असाइन करें। अब ये हम चाहते हैं कि यूजर खुद इनपुट करें, उसके लिए हमने यूज किया स्कैनएफ फंक्शन का। अब स्कैनएफ फंक्शन के दो पार्ट्स होंगे, एक तो होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला और दूसरा होगा उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। तो पहला पार्ट ये बता रहा है कि आपके पास डेटा किस टाइप का है, यानी जो डेटा आपने इनपुट करना है वो किस टाइप का होगा। यहाँ पे आपके पास %c लिखा हुआ है, इसका मतलब जो डेटा इनपुट करना है वो कैरेक्टर डेटा टाइप का है। और उसके बाद आपके पास क्या है, ग्रेड लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो वैल्यू यूजर इंटर करेगा उसको आपने स्टोर करना है ग्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जैसा कि यहाँ पे आपने देखा हमने जो डेटा इंटर करना है वो कैरेक्टर टाइप का करना है, तो उसके लिए मैंने %c यूज किया। इसी तरह अगर डेटा होता है इंटीजर टाइप का तो यहाँ पे %d या %i यूज करता, और इसी तरह अगर डेटा होता फ्लोट टाइप का तो मैं यहाँ पे यूज करता %f और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिख देता। यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, मिसाल के तौर पर मैं आपके लिए एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डेटा टाइप होगी इंट, वेरिएबल का नाम रख दिया हमने एज, ठीक है, ये एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हम चाहते हैं इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यूजर से इनपुट करवाएंगे। हमने कहा था यूजर से इनपुट करवाने के लिए आप स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे।
अब स्कैनफ फंक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर का और दूसरा पार्ट होता है लिस्ट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, उस लिस्ट ऑफ वेरिएबल को आप इस साइन के साथ यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने सबसे पहले बता दिया फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये इसका पहला पार्ट हो गया। चूंकि यहाँ पे हम इंटीजर डेटा टाइप है, जो हम डेटा इंटर कर रहे हैं वो इंट का है, तो उसके लिए हमने यूज किया परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि ये बताएगा कि डेटा आपके पास किस टाइप का है। अब जो डेटा यहाँ पे इनपुट होगा उसको स्टोर किस जगह पर करना है, उसके लिए हम लिखते हैं इस साइन के साथ, यानी एम्परसेंड साइन के साथ एज। अब हुआ क्या कि ये तो हो गया आपका पहला पार्ट, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। पहला पार्ट ये बता रहा है कि डेटा किस टाइप का है, दूसरा पार्ट ये बता रहा है कि जो डेटा इंटर होगा वो किस वेरिएबल के अंदर आपने स्टोर करना है। इसको आप इस साइन की लेफ्ट साइड पर उस वेरिएबल का आप नाम लिखेंगे जिसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करनी है। तो लिहाजा अब जो कुछ भी यूजर इंटर करेगा उसको एज के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। ये था आपके पास स्कैनफ फंक्शन के हवाले से एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। एग्जांपल कोड 2.5। यहाँ पर हमने एक इंट डेटा टाइप ली और वेरिएबल हमने रख दिया नंबर, यानी एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया नंबर के नाम से। उसके बाद एक मैसेज हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, इंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10। हम यूजर से कहते हैं कि आप 0 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर इनपुट कर दें। इनपुट के लिए हमने स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल किया। इसका पहला पार्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर, दूसरा पार्ट उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर डेटा स्टोर होगा। चूंकि यहाँ पे आप इंट डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपने परसेंटेज डी का इस्तेमाल किया। ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो कि ये बता रहा है कि जो डेटा यूजर इंटर करेगा वो इंटीजर डेटा टाइप का है। और उसके बाद इसका दूसरा पार्ट यानी ये वाला, वो ये बता रहा है कि यहाँ पे यूजर जो इंटर करेगा उसको आपने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। आपने याद रखना है ये सिंबल, इसको एम्परसेंड बोलते हैं, इसकी लेफ्ट साइड पर आप उस वेरिएबल का नाम रखते हैं जिसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करनी है। एक मैसेज और डिस्प्ले किया प्रिंटफ फंक्शन की मदद से, द नंबर यू इंटर्ड इज, के नंबर जो आपने इंटर्ड किया वो है। यहाँ पे वही अगेन फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया जो कि ये बताएगा कि डेटा कौन सी डेटा टाइप का है। उसके बाद यहाँ पे नंबर यानी जो कुछ नंबर में स्टोर है उसको आपने डिस्प्ले कर देना है। तो लिहाजा परसेंटेज डी रिप्लेस हो जाएगा नंबर के साथ। आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं इंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10। ये मैसेज सबसे पहले डिस्प्ले हो गया, इंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10। अब यहाँ पे अगली स्टेटमेंट क्या है, स्कैनफ फंक्शन। तो यूजर ने यहाँ पे इंटर कर दिया 4, ठीक है, उस 4 को हमने यहाँ पे स्टोर किया था ना, वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गया। उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि जो नंबर यूजर ने इंटर किया है वो एक दफा और डिस्प्ले हो जाए। अब यहाँ पे देखें, द नंबर यू इंटर्ड इज, ये देखें द नंबर यू इंटर्ड इज, यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज डी लिखा है। ये परसेंटेज डी यहाँ पे जो नंबर स्टोर होगा उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे 4 स्टोर है तो परसेंटेज डी रिप्लेस हो जाएगा 4 के साथ। ये थी स्कैनफ फंक्शन के हवाले से एग्जांपल कोड 2.5। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने याद रखना है, आप मल्टीपल इनपुट्स करवा सकते हैं एक सिंगल स्कैनफ फंक्शन के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिंगल स्कैनफ फंक्शन लिखा हुआ है और उसको मैंने 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर दिया, परसेंटेज डी और परसेंटेज एफ। 2 दफा परसेंटेज डी यूज किया, इसका मतलब यह है कि 2 इंटीजर नंबर आपने स्टोर करने हैं और एक फ्लोट नंबर आपने स्टोर करना है। पहले 2 जो इंटीजर आपने स्टोर करने हैं वो ए के अंदर, दूसरा बी के अंदर, और तीसरा जो फ्लोट का है वो आपने स्टोर करना है इसके अंदर, सी के अंदर। अब यहाँ पे जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है उसमें आपने ध्यान रखना है, मैंने लिखा एम्परसेंड ए, कोमा लगा दिया, उसके बाद मैं स्पेस या इंटर का बटन दबाऊंगा ताकि सेपरेट हो जाए, नहीं तो ये एक ही चीज तस्वुर की जाएगी। उसके बाद मैंने स्पेस डाली, एम्परसेंड बी, कोमा लगा दिया, देन दोबारा स्पेस ऐड हो गई, फिर अगेन परसेंटेज सी, स्पेस यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिड है। ये हमारे पास क्या हो गया, 3 इनपुट्स यहाँ पे हमने करवा दी फॉर्मेट स्पेसिफायर, और उन 3 इनपुट्स को आपने इस जगह पर क्या करना है, स्टोर करना है। तो इससे ये हुआ कि आप क्या कर सकते हैं, एक सिंगल स्कैनफ फंक्शन के अंदर बहुत सारे
वैल्यू को इनपुट करवा सकते हैं सिर्फ एक सिंगल स्कैनर फंक्शन की मदद से। और दूसरा इम्पोर्टेंट नोट आपने ये याद रखना है कि जब कभी भी आप वैल्यूज को इनपुट करवाते हैं तो आप ये वाला साइन लगाना क्या है भूल जाते हैं, यानी ये जो साइन यहाँ पे नजर आ रहा है ये हम अमूमन भूल जाते हैं। अब इससे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो होगा लेकिन जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस बात को आपने अच्छे से याद रखना है कि जब कभी भी आप इनपुट करवाएंगे तो आप इस साइन को हमेशा याद रखेंगे। ये आपने जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है उससे पहले लिखना होता है। और एक्टिविटी 2.3 भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। एक्टिविटी 2.3 राइट अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लिखें दैट टेक्स रोल नंबर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड द ग्रेड फ्रॉम द यूज़र एज इनपुट। यानी 3 चीज़ें हमने यूज़र से इनपुट करवानी है जिसमें उसका रोल नंबर, परसेंटेज और ग्रेड हो गया जो कि यूज़र इनपुट करेगा। प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द फॉर्मेटेड आउटपुट लाइक द फॉलोइंग। हमने अपने प्रोग्राम को जो डिस्प्ले करना है वो ये फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने अपना डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाना है। तो आइए कोड ब्लॉक्स पर चलकर इसको राइट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं जो कि आपको पता है एज यूजुअल, हैश इंक्लूड stdio.h void main then curly braces। तो सबसे पहले तो हम अपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं रोल नंबर, परसेंटेज और ग्रेड के लिए। तो रोल नंबर के लिए मैंने डेटा टाइप चूज करी है इंट और यहाँ पर मैंने रोल नंबर का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। परसेंटेज के लिए मैंने फ्लोट डेटा टाइप ले ली है और मैंने यहाँ पे लिख दिया है परसेंटेज। ग्रेड के लिए मैंने कैरेक्टर डेटा टाइप ले ली है और यहाँ पर मैंने ग्रेड को डिक्लेयर कर दिया है। ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इनको स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। तो हमने यूज़र से क्या करना है, इन तीनों वेरिएबल्स को इनपुट करवाना है। तो सबसे पहले मैं एक मैसेज स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, प्रिंट एफ अ ग्रेड। आप आगे पीछे कोई भी कर सकते हैं, आप कोई भी चीज़ पहले इनपुट करवा सकते हैं। इंटर द ग्रेड के ग्रेड इनपुट कर दें और स्कैन एफ की मदद से हमने यूज़र से इनपुट लिया। तो ग्रेड के लिए आप देख सकते हैं कि हमने कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ की है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी लिया और एम्बर्ड साइन लगाने के बाद मैंने अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया जो कि मेरे पास ग्रेड है। मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देन मैं अब यूज़र से कहता हूँ कि इंटर करे रोल नंबर और यहाँ पे रोल नंबर के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने इंट डेटा टाइप ली है और तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर आपके पास परसेंटेज डी आ जाएगा और ग्रेड की जगह हम अपने वेरिएबल का नाम रखेंगे जो कि हमारे पास है रोल नंबर। इसी को ही मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने ग्रेड की जगह पे परसेंटेज लिख दिया और यहाँ पे हमने डेटा टाइप यूज़ की परसेंटेज एफ और एम्बरसेंड साइन के साथ मैंने अपने वेरिएबल का वही नाम लिखा जो मैं ऊपर डिक्लेयर करके आया था जो कि था परसेंटेज। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये तीनों चीज़ें हमारे पास इनपुट आ रही हैं। ये मैंने यहाँ पे जाकर इनपुट कर दिया। देन सबसे पहले ग्रेड कहता है, मैंने ग्रेड इंटर कर दिया। उसके बाद मैंने रोल नंबर इंटर कर दिया और यहाँ पर जाकर मैंने परसेंटेज 75.50 इनपुट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि 3 चीज़ें हमने इनपुट ले ली हैं यूज़र से। अब हमारा अगला टास्क क्या है कि हमने इस तरीके से आउटपुट जनरेट करनी है अपनी स्क्रीन पर। तो आपको पता है स्क्रीन पर कोई मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट एफ का। तो मैंने प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ किया। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टैब का डिस्टेंस है। तो मैंने यहाँ पे टैब का डिस्टेंस लिया, /t, एक और टैब ले लेते हैं /t। देन उसके बाद क्या करना है, ये कोलन दिखाना है। तो ये मैंने कोलन दिखा दिया। उसके बाद अगेन
\t यानी टैब का डिस्टेंस आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, वैल्यूज़ इनपुट करनी है रोल नंबर की। रोल नंबर यहाँ पे आना चाहिए। तो रोल नंबर के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो %d लिखते हैं और इसके बाद हम अपने रोल नंबर को यहाँ से जो हम ऊपर डिक्लेयर करके आए थे वही नाम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि था हमारा रोल n नंबर। उसके बाद हमने इसको, क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे चाहिए हमें ये, इस वजह से हमने यहाँ पे \n भी यूज़ कर लिया। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट लाइन पे जाकर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब रोल नंबर की जगह मेरे पास आ जाएगा %। और यहाँ पर आप देखें एक ही टैब बहुत है, जिसकी वजह से मैंने ये एक टैब रिमूव कर दी है। अगेन अब की बारी हमने % क्या करना है, उसको इनपुट करवाना है। तो यहाँ से % के आप देख सकते हैं % के लिए हमने फ्लोट यूज़ किया था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने f यूज़ कर दिया। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स मेरे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हों, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.2। और आप देखें कि इनपुट के साथ ये % का सिंबल भी आए, तो मैंने f के बाद % सिंबल भी 2 दफ़ा यूज़ किया। एक दफ़ा स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया ताकि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। दोबारा मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब रोल नंबर की जगह मैंने लिख दिया ग्रेड। ये मेरे पास ग्रेड आ गया और ग्रेड के लिए हमने %c यूज़ करना है। नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और रोल नंबर की जगह यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी %। और इस रोल नंबर की जगह हमारे पास आ जाएगा ग्रेड। तो ये हमारे पास प्रोग्राम था जो हमने राइट किया। आइए इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं। क्या हमारे पास इस तरह का फॉर्मेटेड डिस्प्ले आ रहा है? ये जी हमने इसको रन कर दिया। तो सबसे पहले तो हमसे पूछता है कि ग्रेड इंटर करें। मैंने A ग्रेड इंटर कर दिया। उसके बाद रोल नंबर मैंने 15 इंटर कर दिया और % की जगह मैंने लिख दिया 75.50। अब आप देखें रोल नंबर की जगह 15 आ गया, बिल्कुल सेम इसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद % आ गई, ये जी % आ गई और ये हमारे पास ग्रेड आ गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने आपके सामने कितनी आसानी से ये कोड राइट किया। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया स्कैनफ फंक्शन को। उसके बाद हमने एग्जाम्पल कोड 2.4 और एग्जाम्पल कोड 2.5 डिस्कस की और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको दी प्रोग्रामिंग के हवाले से। और लास्ट में हमने डिस्कस किया एक्टिविटी 2.3। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।